हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल यूनिक डायरी में। आज हम इतिहास के उस रहस्य के बारे में बात करेंगे जो इतिहास के ही पन्नों में कहीं दफन होकर रह चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है मथुरा में स्थित पालीखेड़ा गांव की, जहां 16वीं शताब्दी में लोग अपने बच्चों को रात के समय घर से बाहर नहीं जाने देते थे जब तक उनकी आयु 4 साल से अधिक ना हो जाए। वहां के लोगों का यह मानना था कि रानी की आत्मा रात के समय गांव भर में भटकती थी और जो भी 4 साल से कम आयु का बच्चा उसे दिख जाता वो उसे उठाकर ले जाती थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा था। तो आइए दोस्तों, इस रहस्य का पर्दाफाश करें। माना जाता है कि कई सौ सालों पहले पालीखेड़ा में एक राजा हुआ करता था जिसकी वीरता के चर्चे गांव भर में मशहूर थे। उस राजा की एक रानी थी जिसके साथ वे बेहद खुश था, किंतु उसकी सबसे बड़ी चिंता का विषय भी वो रानी ही थी। क्योंकि रानी मां नहीं बन सकती थी, इसलिए राजा हमेशा परेशान रहा करता था। राजा को हमेशा यह चिंता लगी रहती थी कि मेरे बाद मेरे राज्य का कौन उत्तराधिकारी होगा। राजा ने अनेकों उपाय करे। उसने कई वैद्यों की दवा से लेकर मंदिरों में जाकर दुआ तक मांगी, पर उसकी समस्या का हल उसे नहीं मिल पाया। ऐसे ही समय बीतता रहा और राजा की चिंता भी बढ़ती रही। तभी उस राज्य में एक तांत्रिक आया जो अपनी यात्रा के दौरान उस गांव में रुका हुआ था। राज्य के लोगों ने इस बात की सूचना राजा को दी, तो राजा ने सोचा कि क्यों ना तांत्रिक से भी अपनी इस समस्या के बारे में राय ली जाए। वो अपनी रानी और कुछ सैनिकों के साथ उस तांत्रिक से मिलने गया। उसने अपनी समस्या के बारे में तांत्रिक को बताया। तांत्रिक के पास राजा की समस्या का उपाय था। यह सुनकर राजा और रानी बेहद ही खुश हुए, लेकिन तांत्रिक का उपाय सुन के उन दोनों के होश उड़ गए थे। तांत्रिक ने कहा, आपको 4 साल या उससे कम आयु के बच्चे की आने वाली नवकाली पूर्णिमा की रात को बलि चढ़ानी होगी। एक यही उपाय है जिससे तुम्हारी संतान हो सकती है। यह सुनकर राजा और रानी गहरी सोच में पड़ गए, लेकिन संतान की लालसा में वे इतने मोहित हो चुके थे जिसके लिए वे कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने तांत्रिक के इस उपाय के लिए हामी भर दी और पूजा की तैयारियों में जुट गए। राजा ने अपने सैनिकों को तांत्रिक के बताए गए उपाय अनुसार 4 साल या उससे छोटी आयु के बच्चे को लाने का आदेश दिया और बदले में 500 सोने की मुद्राएं उसके परिवार वालों को देने को कहा। राजा के आदेश का पालन करते हुए सैनिक पूरे राज्य में बच्चे की तलाश में निकल पड़े। वो हर घर में पूछताछ करने लगे, लेकिन सभी लोगों ने क्रोधित होकर बच्चा देने से इनकार कर दिया। लेकिन राज्य में एक घर ऐसा भी था जहां एक शराबी अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ रहा करता था। उसका सबसे छोटा बच्चा 2 साल की आयु का था। उस शराबी ने जब ये खबर सुनी तो वो 500 सोने की मुद्राओं के लालच में आ गया। उसने अपनी पत्नी को बिना बताए रात के समय अपनी सबसे छोटी संतान को सैनिकों के हवाले कर दिया और बदले में 500 सोने की मुद्राएं ले ली। राजा के हाथ जब वो बच्चा लगा तो उसने तांत्रिक के बताए गए उपाय अनुसार नवकाली पूर्णिमा की रात को बच्चे की बलि चढ़वा दी। इस घटना के 1 साल बाद राजा के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, जिससे वे बेहद ही खुश हुए और राजा को उसके राज्य का वारिस भी मिल गया। परंतु उनकी ये खुशी ज़्यादा समय के लिए बरकरार नहीं रही, क्योंकि जब बच्चा 2 साल का हुआ तो बिना किसी कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई। यह देखकर रानी अपना आपा खो बैठी और पागल हो गई। राजा ने जब तांत्रिक से पूछा यह सब कैसे हुआ, तो तांत्रिक ने बताया कि जिस बच्चे की तुमने बलि चढ़वाई थी तब उसकी माँ को इस बात की बिल्कुल भी खबर ना थी कि उसके बच्चे की बलि चढ़ाई जा रही है, और जब उसे इस बात का पता चला तो उसने तुम्हें यह श्राप दिया, जैसे मेरा बच्चा छीना गया है वैसे ही तुम्हारा भी बच्चा छीन लिया जाएगा। यह सुनकर राजा बहुत ही दुखी हुआ। फिर उनका क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। 16वीं शताब्दी में पालीखेड़ा गांव में रहने वाले लोगों का यह कहना था कि रानी की आत्मा रात को पूरे गांव में बच्चे की तलाश में भटकती थी और कई छोटे बच्चे भी गांव से गायब हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया रानी का भूत दिखना और गांव से बच्चे गायब होना भी बंद हो गया। आज के समय में वहां के लोग शांति से रहते हैं और वो आत्मा किसी को भी परेशान नहीं करती। तो दोस्तों, आपको पालीखेड़ा गांव की कहानी जानकर कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।